और अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर और एमएफएमबी रिकॉर्ड में रेड एंट्री के सरकारी फरमान का किसान संगठनों ने विरोध किया। किसान संगठनों की सरकार से मांग है कि समस्या का स्थायी हल निकाले, नहीं तो किसानों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। कैथल में शाम होते ही कुछ किसान खेतों में अपने पराली अवशेष को आग लगाना शुरू कर देते हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार भी सख्त होती नजर आ रही है। सरकार का आदेश आया है कि अगर जो किसान अपने खेतों की पराली में आग लगाएगा, उनकी फसल 2 साल तक वो उसकी मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पर रेड एंट्री कर दी जाएगी। वो एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे। हरियाणा में पराली जलाने से रोकने के लिए नायब सरकार एक्शन मोड में है। राज्य के कृषि विभाग ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और एमएफएमबी रिकॉर्ड में किसानों के नाम रेड एंट्री करने के आदेश जारी किए हैं। नायब सरकार के इस आदेश की तस्दीक कैथल जिला कृषि विभाग के अधिकारी भी कर रहे हैं। कृषि विभाग के अफसरों ने बताया कि रेड एंट्री वाले किसान 2 सीजन के लिए ई खरीद पोर्टल के जरिए मंडियों में फसल नहीं बेच पाएंगे। ये आदेश प्राप्त हुए हैं कि जो पराली जलाएगा उस पे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे रेड एंट्री की जाएगी, तो वो 2 सीजन तक अपनी फसल को नहीं बेच पाएगा। अभी तक तो जो 25 उनमें चालान ही किया गया है और एफआईआर आज से स्टार्ट की जाएगी। इसके अलावा अगर आईसी की बात करें तो किसानों को विलेज लेवल पे भी जागरूक कर रहे हैं और ब्लॉक लेवल की टीमें बना रखी हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी टीमें हैं। और इसके अतिरिक्त 4 मोबाइल वैन भी चल रही हैं जो किसानों को गाँव-गाँव में जाकर जागरूक। अंबाला जिला कृषि विभाग भी पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती दिखा रहा है। विभाग की तरफ से 33 किसानों के चालान किए जा चुके हैं जो पराली जला रहे थे। कृषि विभाग के अफसरों को उम्मीद है कि पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती से फसल अवशेष को आग के हवाले करने के मामले कम होंगे। पराली जलाने के हमारे पास 33 केस आए हैं जो विदाउट हर्षक है और 4 केस जो है हमारे स्टाफ ने किए हैं जो विदाउट सैटेलाइट आए हैं और उन 37 पे हमने जुर्माना किया है। उनको जुर्माना है सर, अगर 2 एकड़ तक है उनको हम 25 रुपए पर इंसिडेंट जुर्माना करते हैं। अब तक 92,500 रुपये हमने एज कंपनसेशन अमाउंट कलेक्ट किया है फार्मर से। इसके अलावा अब गवर्नमेंट ने लेटर जारी किया है कि जो भी फार्मर आज आग लगाएगा या जिन्होंने आग लगा चुकी है या आगे लगाएंगे, उनकी रेड एंट्री की जाएगी मेरी फसल मेरे पैरों के ऊपर और अगले 2 सीजन में उनकी फसल खरीद नहीं की जाएगी। नायब सरकार भले ही पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती करके वायु प्रदूषण रोकथाम का प्रयास कर रही हो, लेकिन किसान संगठनों ने सरकार की सख्ती पर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार का आदेश गलत है और किसान संगठन इसका पुरजोर विरोध करेंगे। किसान संगठनों ने सरकार को नसीहत दी है कि जब तक पराली की समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक पराली जलाने के मामले नहीं थमेंगे। कि ये एक तरफा जो करती है सरकार बगैर किसी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, उसको जवाब दाखिल करना होगा सुप्रीम कोर्ट में। इस दबाव में भी हमने ये किया है। ये चीज़ें किसान ऐसे तो सहन नहीं करेगा ना, किसान संगठन फिर इसका विरोध करेंगे। हाँ, ये ठीक है, आप किसान संगठनों को भी बुलाओ, किसानों को भी बुलाओ और उनके साथ विश्वास में लेना चाहिए। उनको विश्वास में लो, उनकी आर्थिक मदद करो, उनकी टेक्नोलॉजी की मदद से उस पराली का बेहतर प्रबंधन कैसे उसकी तरफ बढ़ो। हालांकि ये हवा भी है एक ढंग से कि पराली की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। कितना योगदान है प्रदूषण में पराली का? 10% से मैक्सिमम 30%, जब काफ़ी पीक पे होगा तो 30% वरना 10%, बाकी तो प्रदूषण में दूसरे कारक हैं। किसान मजबूरी के अंदर पराली जला रहा है, न सरकार कोई किसी प्रकार की आर्थिक सहायता कर रही, न उसको कहाँ मतलब किस प्रकार यूज करना है वो मतलब करने का तरीका सरकार के पास बिल्कुल नहीं है। जब कोई ऊपर से आदेश आता है कोर्ट का तो सरकार जागती है। ये पहले जाग जाना चाहिए था सरकार को। किसान पराली नहीं जलाएगा तो क्या करेगा? आज उसको अगली फसल बोनी है। दरअसल हर साल दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण बढ़ने का ठिकरा पड़ोसी राज्यों पर फोड़ती है, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। हरियाणा सरकार पर पराली जलाने पर अंकुश नहीं लगाने का आरोप लगता है, जिस पर नायब सरकार की दलील है कि उसकी तरफ से पराली प्रबंधन के प्रयास किए गए हैं और हरियाणा का किसान अब पराली नहीं जलाएगा। इस बीच नायब सरकार के ताजा आदेश से पराली जलाने पर किस हद तक रोक लग पाती है और किसानों को इससे कितना नफा नुकसान होगा, ये मायने रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।